अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा सेकंड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे एसिड और बेस के बारे में। ब्रॉन्स्टेड जो कि डैनिश केमिस्ट था और इंग्लिश केमिस्ट लॉरी था, उन दोनों ने अपना एक कॉन्सेप्ट पेश किया जिसको हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट का नाम दिया। उसके अलावा उससे पहले आर्हीनियस आया था, उसने अपना एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया था। अब वो कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिमेंबर कि वो कॉन्सेप्ट मैं बार बार आपको बता रही हूं कि वो गलत नहीं है, दे आर जस्ट लिमिटेड। उनको वो लिमिटेड है कि उन्होंने थोड़ा उसके बारे में बताया है, वो पूरे जितने भी एसिड्स और जितने भी बेसिस हैं वो सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। फिर इस वजह से लेविस आया, G.N. लेविस इसका नाम है पूरा। इसने फिर अपना एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया, दैट वाज टू ब्रॉड कि वो सारी की सारी चीजों को कवर कर रहा था। तीनों कॉन्सेप्ट्स हम डिफरेंट जो है वो जगह पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तीनों कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं केमिस्ट्री में। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या था, इसके मुताबिक एसिड और बेस क्या है। इसके मुताबिक एसिड क्या है, ऐसा सब्सटेंस में मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है वो, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एसिड क्या है, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा आयन जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, वो एसिड होगा। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, देगा, डोनर जिसको हम कहते हैं, दैट विल बी बेस। ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, एसिड, लेविस एसिड। और ऐसे सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वो बेस। जैसा कि अगर हम यहां पर एग्जांपल लेना चाहें तो हम बोरॉन की एग्जांपल लें। फॉर एग्जांपल, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2, 2s2, 2p1। जो ये आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाला शेल बोरॉन का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 and 1, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, फर्दर 5 इलेक्ट्रॉन्स की। 5 चाहिए ना, 3 है आउटर शेल में, 5 चाहिए। अब ये हमारे पास हो गए बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसे 5 चाहिए। अब क्या होगा, एक ये इलेक्ट्रॉन इस फ्लोराइड से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोराइड से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोराइड से लेगा। अब बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयरिंग हो गई है ना इलेक्ट्रॉन्स की, कोवलेंट बॉन्ड। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6 हो गए। बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, फर्दर 2 की, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये बोरॉन क्या करेगा, किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल से जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फिर ये एसिड बन जाएगा। अब बेस में हम एग्जांपल लेते हैं NH3 जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, हम उसकी एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसे गौर से देखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसकी लिखें, 1s2, 2s2, 2p2, 4 और 2p3। नाइट्रोजन के ऑटोमर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, ग्रुप 5 में पाया जाता है ना। इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप इसे क्रॉस करना चाहें, क्रॉस लिखना चाहें, क्रॉस भी शो कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए इसे, 3, जस्ट 3। अब क्या है, एक इस साइड से हाइड्रोजन इसके साथ लगा, एक इस साइड से लगा, एक इस साइड से हाइड्रोजन लगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2, 4, 6, 8। मतलब नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है।
स्टेबल है, ठीक है। लेकिन यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके जो बाकी इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं दे आर बाउंडेड, they are not free, they can't react with other molecular ion, they cannot donate other molecular ion क्योंकि वो बाउंडेड है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बाउंडेड है एक दूसरे के साथ, फ्री नहीं है। लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हैं, लोन पेयर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है कि ये फ्री है। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इस बोरान के साथ शेयर कर लेगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा था ना कि दो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से जो बॉन्ड बनती है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको हम कहते हैं डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू दैट कि हम डोनेट की बात तो करते हैं, वर्ड डोनेट यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो डोनेट नहीं करते, वो शेयर ही कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये दोबारा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो फिर इससे क्या फायदा। इस वजह से शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनी है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, इसका मतलब ये क्या है, फिर बेस है, लेविस बेस। और बोरान ने यहाँ पर क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब फिर बोरान यहाँ पर क्या हुआ, लेविस एसिड हुआ, ठीक है। तो फिर जब ये डोनेट और पेयर वाला काम हो गया है तो हमारे पास फिर एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया। एडिशन प्रोडक्ट मतलब कि ऐड हो गया, ये बोरान ये था पहला एक मॉलिक्यूल था, अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल हो गए, ऐड हो गया। तो ये जो एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास बना है ना, इसको फिर हम कहते हैं, यहाँ पर हम एडिशन प्रोडक्ट लिख लेते हैं, मैं इस साइड पे अब नाइट्रोजन को लिख लेती हूँ, वो कोई मसला नहीं है, आप उधर लिखना चाहें इधर लिखना चाहें, दैट इज अप टू यू, लेकिन वो बस मैं वैसे एक डायरेक्शन शो करने के लिए कर रही हूँ। ये एरो मैंने यहाँ पे लगा दी क्योंकि इसने बोरान को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो ये मैंने एरो शो कर दी है, BF3। ये हमारे पास अब जो प्रोडक्ट बना है इन दोनों का गठे मिल गए हैं, इसको हम कहते हैं एडक्ट। एडक्ट, एड का मतलब एडिशन, अक्ट का मतलब प्रोडक्ट, एडक्ट। एडक्ट बन गया, जैसे वो आपने देखा होगा वो एमन और वो नेम, तो उनका दोनों का नाम मिला के क्या बनता है, अनेम। इस तरह से ये इन्होंने एड अक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो उन्होंने उसको नेम को मिला दिया, एडक्ट बन गया है। ये हमारे पास जो एडक्ट बना है ये किस वजह से बना है, लेविस एसिड और लेविस बेस की वजह से। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया अब हमारे पास। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब पहले एक एसिड था, फिर बेस आई, बेस ने एसिड को के साथ रिएक्ट किया, अब ना ये एसिड रहा है ना ये बेस रहा है। कोई भी नहीं कह सकता ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये एसिडिक in नेचर है या बेसिक in नेचर है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसमें एसिड और बेस दोनों मिले हैं। जैसे प्लस और माइनस है वो दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, अपोजिट चीजें, इस तरह से एसिड और बेस मिले और कैंसर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट हमारे पास बन गया है। इसकी आपको इस एग्जाम्पल की होप्स तो समझ आई है। अब हम अगले एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हमने मॉलिक्यूल की देखी ना, अब हम आयन की एक एग्जांपल देखते हैं। अब जैसा हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 एटॉमिक नंबर है ना। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, 1। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन अब चाहिए, 1, क्योंकि 1 इसके पास है। अब अगर हम ये भी एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करवा दें, इसमें ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसे डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2, क्योंकि पहले तो इसके पास 1 था तो इसे 1 चाहिए था। अब जो 1 था वो भी रिमूव हो गया, इसका मतलब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, पेयर चाहिए। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये H पॉजिटिव। अब इसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका मतलब ये क्या है, लेविस एसिड है। और इसी तरह से हम यहां पर अगर अमोनिया लिखें, NH3,
अब अमोनिया क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है। अब अमोनिया अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस H पॉजिटिव के साथ शेयर कर लेगा, तो अमोनिया क्या है फिर, लेविस बेस, इस प्रोटॉन के साथ शेयर करेगा। मैंने आपको कल भी बताया था हम H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं। रीजन ये है क्योंकि जो H पॉजिटिव है, अब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हमने रिमूव करवा दिया, बस पीछे क्या बचा, प्रोटॉन, तो इसलिए वजह से उन्होंने इसे नाम ही प्रोटॉन दे दिया है। ठीक है, अब ये इसे देगा, हमारे पास जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो हम लिखते हैं, ऊपर पॉजिटिव जरूर आपने लिखना है क्योंकि अब एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इस वजह से हम पॉजिटिव लिख रहे हैं। तो NH3 NH3 अब अपना प्रोटॉन लोन पेयर देगा प्रोटॉन को, H पॉजिटिव को। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है, दिस इज एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट है। तो दिस इज लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कौन से सब्सटेंसेस हैं जो लेविस एसिड के तौर पर बिहेव करेंगे। पहली बात तो ये कि जिन सब्सटेंसेस का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या डुप्लेट इनकम्प्लीट है, वो सब्सटेंसेस लेविस एसिड बेस के तौर पर एक्ट करेंगे। जैसे हमने देखा कि BF3 में हमने क्या देखा कि जो बोरान था, बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, तो इसका मतलब फिर बोरान क्या है, लेविस एसिड है। ठीक है, अगर हम AlCl3 देखें, एल्यूमिनियम का भी यही हिसाब है, एल्यूमिनियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ये 3 तो Cl के साथ उसने शेयर कर लिए। इसके ऑटोमो शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो फिर 3 तो इसने इनसे ले लिया, पीछे 2 चाहिए, तो वो 2 फिर इसका मतलब जो एल्यूमिनियम है ये भी क्या है, लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात हमने देखी यहाँ पर H पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैटाइन। तो दूसरी बात ये है कि कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि लेविस एसिड के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, जो कैटाइंस है, कैटाइंस भी लेविस एसिड के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। जैसे हम एक कैटाइन देखते हैं पोटाशियम या सोडियम देख लेते हैं। सोडियम पाया जाता है ग्रुप 1 में, इसका एटॉमिक नंबर है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब इसके ऑटोमोशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अब इसका भी हमारे पास अब ये एक इलेक्ट्रॉन भी अगर ये सोडियम दे देता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, सोडियम पॉजिटिव, तो इसका मतलब पहले से एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, अब इसने वो भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो फिर इसका मतलब ये भी क्या होगा, लेविस एसिड होगा। तो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे, एक वो मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं, और एक वो आयंस जो कैटाइंस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। दूसरा कौन से सब्सटेंसेस हैं जो लेविस बेस के तौर पर एक्ट करेंगे, तो सिंपली हमने देखा यहाँ पर अमोनिया लेविस बेस के तौर पर क्यों एक्ट कर रहा था, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब जिन मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो लेविस बेस के तौर पर एक्ट करेंगे। तो न्यूट्रल स्पीशीज जिनमें एक लोन पेयर होगा, जैसे कि अमोनिया NH3 है, जैसे अमाइन है NH2R, और जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप B एज अ लेविस एसिड एक्ट कर सकता है। वाटर में अगर हम देखें हाइड्रोजन H2O, तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन ये भी अपना लोन पेयर दे सकता है किसी को और लेविस बेस के तौर पर एक्ट करेगा। और दूसरा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये भी लेविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकता है।
क्यों? क्योंकि क्लोराइड है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे एक चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन लेके वो क्लोराइड बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। अब नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आगे हैं, तो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डोनेट कर सकता है, शेयर कर सकता है। जैसे H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव के साथ क्लोराइड आयन जो है वो इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बन जाएगा HCl। तो इस तरह से ये भी लेविस बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी लिमिटेशंस जो है, जो हमने ब्रॉन्स्टेड डोरी में और जो आर्हेनियस में देखी, वो यहाँ पर पूरी हो रही हैं। आर्हेनियस के मुताबिक ये था कि वही सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहे हैं या हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट कर रहे हैं, वो बेस और एसिड के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। तो वहां पर वो भी हमने देख लिया कि इनमें तो कोई H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन नहीं है, तो ये बेस और एसिड ही हैं। उसके बाद हमने ब्रॉन्स्टेड डोरी का देखा कि उन्होंने कहा कि अगर H पॉजिटिव आयन डोनेट करे और एक्सेप्ट करे, वो एसिड और बेस है। तो उसके मुताबिक सल्फर डाइऑक्साइड एसिड नहीं था और कैल्शियम ऑक्साइड बेस नहीं थे, लेकिन लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो लिमिटेशन भी दूर हो गई है। तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा ब्रॉड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।